विशा की है समर्थ किस तरह उतरदा साडे ते समर्थ किस तरह उतरदा है साडे ते आप वचन चो सीखांगे किस तरह सामर्थ परमेश्वर का साडे उत्ते उतरेगा कोई दस सकता है चर्च आउण नाल सामर्थ उतरदा है दुआ करन नाल उतरदा है जां हुक्म मनण नाल उतरदा है हाँ जी हुक्म मनण नाल वचन कटांगे उपदेश की पोथी 8 अध्याय 2-3 2 और 3 आयत नूं पढ़ांगे मैं कहंदा हां तू पातशाह दे हुक्म नूं मन हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हालेलुया प्रभु ने संसार दी भैड़ियां चीज़ां लई जिद नाश होने वाली वस्तुओं की जिद ना कर हालेलुया हालेलुया आंदा इन्हां चीज़ों की जिद ना कर आंदा जो मेरे पातशाह दा हुक्म मानते ने हिंदी दी पढ़ लगी हिंदी दी पढ़ो देश की पोथी 8 अध्याय 2 आयत नूं मैं तुझे समर्पित देता हूँ कि परमेश्वर की सब्र के कारण राजा की आज्ञा मान बस ओदे हुक्म दी की कर ओदे शब्द देन दी की कर आज्ञा मन जेड़े तेरे हुक्म लाउंदा है तू ओदी की कर आज्ञा मन फिर ओ तेरे ते सामर्थ तारेगा आंदा मेरी हजूरी चो छेती भजन दी कोशिश ना कर कि मैं छेती छेती भज जावां जे आ चर्च च बरकत दी दूजे चर्च विच चले जावां ओहदे विचों बरकत दी तीजे चर्च विच चले जावां प्रभु ने इन्ना भजन की कोशिश ना कर मेरे हुक्म नूं मन जिथे भी तू खलो जाएगा मैं उत्थे ही सामर्थ तार हालेलुया हालेलुया परमेश्वर किन्ना लोकां ते दया करदा है जो कूच 20 अध्याय और 6 आयत विच पढ़दे आ उस लिखिया जो लोग मेरे हुक्म की पालना करते हैं मैं उन्होंने लोगों ते दया उन्होंने लोगों ते दया करदा है हालेलुया हालेलुया समसून ने मेरे प्यारिओ बड़ा सामर्थी इंसान सी मां दे गर्भ च मसा ही उहदे ते पर ने परमेश्वर दा हुक्म नहीं मन्निया उन्हें अपना जीवन पाप च गुजार दिता हुक्मां नूं परमेश्वर नूं तोड़ता तो जिस काम लई परमेश्वर नूं चुनिया सी फिलिस्तीन नूं मारन वास्ते पाप तो बाहर कड्ढण वास्ते हालेलुया पर मेरे प्यो ने की कीता हुक्म तोड़िया अनाज्ञाकारी की आप भी पाप च मर गया ते लोगों ने भी मार दिया हालेलुया जो आप हुक्म मानते हैं तो साढ़े ते सामर्थ रहिंदी है मसा रहिंदा है हालेलुया हालेलुया यूसुफ ने सुपना दिखाया परमेश्वर ने यूसुफ नूं सुपना दिखाया उन्हें सुपने वेख के भजया ਉਹਦੀ पालना की ते मेरे पिंड हर दुख सुख विच परमेश्वर की सहायता करता रहा तैनूं अपनी सामर्थ नाल भरदा रहा हालेलुया हालेलुया भविष्यता 28 दे पढ़दे आ भविष्यता 28 दे उठ की लिखा है आंदा मनण दियां बरकतां ते ना मनण दे सराफ अगर जे परमेश्वर दा हुक्म मन्नांगे अंदर ते रोटी पानी च बरकत आऊगी जे परमेश्वर हुक्म मन्नांगे अंदर तेरी रसोई में बरकत आएगी हुक्म मन्नांगे तेरे खेत विच मैं बरकत आवांगा तेरे आउण जाण विच मैं तेरे सफर नूं सफल करांगा तेरे खेतां नूं बरकत देवांगा तेरे घराणे नूं बरकत देवांगा तेरे चौने च वाधा करांगा तेरे बच्चों च वाधा करांगा मैं तेरे गर्भ नूं भर देवांगा हालेलुया अंदर हुक्म मन्नेगा तो बरकत है
तू जिस काम ते भी हथ रखेगा आंदा उहदे विच ही सफल होंदा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है आंदा अपने आप मेरे हत्थों में सौंप दे तो मैं तेरे सारे मनोरथन पूरे करांगा। अज अपने आप परमेश्वर के हत्थों में नहीं सौंपते, अं अपनी समझ ना चलते हैं, अपनी मर्जी ना चलते हैं, आप सराफा नेट आ जाने। हालेलुया, आप सराफा ने हेठ आ जाने। परमेश्वर मैं उन्होंने दया करदा है जो मेरे हुक्म दी जिशाया च लिखा है आंदा काश कदे तू मेरे हुक्म मानदा तां जे विपता तेरे ते ना होंदी। अज आप मुश्किल विच परेशानी विच सुता विच प्रभु कहना काश जे कदे मेरे हुक्म मानदा हुंदा अज तेन संघर्ष करना ना पैंदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो इजरायली लोग मिस्र दे विच फस गए सी, जो मिस्र में फस गए फसने का कारण की उन्हें यसु मसीह की परमेश्वर की आज्ञा नहीं मनी। मिस्र एक पाप नूं दर्शाउंदा है। हालेलुया। अज कुछ पाप साडे जीवन च राज करते पे ने, सानू सब नूं पता है कि आपां किस पाप विच है, किस आज्ञाकारी विच है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते हैं कि परमेश्वर कि सजा देन दिया है, अं चर्च थोड़े बहुते जान डे, थोड़ी बहुती दुआ कर डे, घर भी चली जान डे, सारे काम होन डे। मेरे प्यारो वो तुहाडे नाल परमेश्वर का प्यार है, तुसीं घट बीजन डे हो, तुहाडी प्रार्थना घट है, तुहाडी फास्टिंग घट है, तुहाडे चर्च ना कदे चल गए कदे आ गए, तो आप सोचन डे कि कोई नहीं दिन चढ़ते जान डे बरकत मिलदियां जान दियां। मेरे प्यारो ये तो परमेश्वर ने अपने लोगों का वादा किया मैं तेनों नाथ नहीं छड्डांगा, पर जिहड़ा लैवल तुहानूं देना है, जिहड़ा स्वर्ग तुहानूं देना है, जे तुहाडी इदां दा थ्योरी नहीं चलदी, तुसीं इदां दे चर्च आउंदे जांदे रहे तो मेरे प्यारो तुहानूं स्वर्ग राज नहीं मिलना। क्योंकि जदों इजरायली लोग मिस्र के गुलाम होए सी, जदों पाप नूं छड्डिया परमेश्वर ने उन्हां दी सहायता की, उन्हां दी मदद की, पर वो चंगी तरह हुक्म नहीं मन्निया। 40 दिन का सफर 40 साल लागे। परमेश्वर ने एक भलाई की, केड़ी भलाई की उन्हें, केड़ी भलाई की सी, उन्हें जुत्तियां जुत्तियां कपड़े नहीं सी फटे, पर जो परमेश्वर ने देना चाहता सी उन्हें वो मिलिया। सिर्फ एक भलाई की सी। अज मेरे प्यारे तुहाडे साह चलन डे, तुहाडे घर कलेश झगड़े ईर्खा निंदिया कि निंदिया कर्ज वाधे जा रहे, चर्च जान दे नाल भी आपे प्रभु करेगा, आपे प्रभु करेगा। नहीं ये भलाई है, वो तुहानूं लोकां च मारन नहीं रहा, अजे भी तुहानूं बार बार मौके देन दिया है कि मेरे हुक्मां दी की कर पालना कर। आंदा मनण दियां बरकतां है ते ना मनण दे सराफ है। अज कर्ज लथ नहीं रहा सराफ है, झगड़ा तुहाडे घर चों जा नहीं रहा सराफ है, बीमारी जा नहीं रही सराफ है, आफत आउंदी आउंदी आ रही है, एक जाती दूजी आ जाती है, ये सराफ है क्योंकि आप हुक्म मन्ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप हुक्म मन्ने नहीं है, इसलिए सराफ आ गए। परमेश्वर ने भलाई की इजरायली लोगों नाल, ना कपड़े कसन दिते ना जुत्तियां कसन दित्तियां। बाकी 40 दिन 40 साल लगे, वो अपनी समझना चलते अपनी। और कितनी बार आप वचन सुने कि अपने पापां तो तोबा कर लो, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। अज अपने पाप तो तोबा नहीं करते पे, अपनी बदी तो तोबा नहीं करते पे। बहुत सारे प्रभु के दास से गल बोलते हैं, जाओ अपने घर प्रार्थना करो, 2 घंटे प्रार्थना करो, 1 घंटा प्रार्थना करो, मेरे को टाइम नहीं। हालेलुया, मेरे को टाइम नहीं। हाँ चर्च आवांगे, प्रार्थना करने वाले हो ना क्यों, रोजे रखने वाले हो ना क्यों, चर्च आवांगे। अगर ज्यादा ताड़िया तो हट भी जावांगे। हालेलुया। पास्टर कोई मतलब नहीं है,
पाश का काम है परमेश्वर के हुक्म की पालना करना, लोग लैके आना परमेश्वर का काम है। हालेलुया हालेलुया। पर कारण की है आप हुक्मां की पालना नहीं करते। आंदा आकाश करे परमेश्वर आकाश तू मेरे हुक्म मानदा तेरे ते बिपता ना उतरदी, तू संघर्ष विच ना उतरदा। हालेलुया। आज मैं कर्जे ते क्यों गुजरते जा रहे हैं, आफतां क्यों गुजरते जा रहे हैं, क्योंकि हुक्म नहीं मानते। आप उधर हुक्म मानते जिधर फसे होने, फिर तुम मना करो रात को कि अज पास अज ना आयो रात को, आंदा हुणे आ चले पाशी आग्या तो हुणे आ जाने। जो तुम उस आफत चो निकल जाते हो प्रार्थना जरिए, एक सेवक की मेहनत जरिए, तो दूजी बार आप चर्च मुश्किल है, फिर बारिश है, कई बहाने हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हुक्म की पालना करो मेरे प्यारे, हुक्मां की पालना करोगे, आज्ञा की पालना करोगे। अब्राहम ने की कीता ही, परमेश्वर हुक्म किया अब्राहम अपने घर नूं छड्ड ते मेरे पिछे चल। हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर ने हुक्म दिता, हुक्म च सामर्थ सी, अब्राहम चलिया, अज सारिया कौमां दा पिता ठहराया गया। हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना 21 जो पढ़ते हैं पतरस के बारे, पतरस मच्छियां फड़दा इन्ना करिंदा सी, इन्ना मेहनती इंसान सी, इन्नी सोच वाला इंसान सी, पर जो अपनी समझना वो कम करता रहा, अपनी समझना चलता रहा, मच्छियां नूं करी इधर जाल पा, करी इधर जाल पा। यूहन्ना 21 1 2 3 ऐत जो पढ़ के वेने पा 4 तक, तो पवित्र वचन लिखा है सारी रात उन्हें मेहनत की पर पल्ले कुछ भी पल्ले, ओहो ही समुंदर, ओहो ही जाल, ओहो ही मछुआरा मछियां फड़न वाला। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ਉਹਦੇ ਕੋਲ आया, बाबा जी यीशु मसीह ने कहा कि कुछ मछियां फड़िया, तू फड़िया कुछ। यीशु मसीह ने क्यों पूछा, यीशु मसीह जानता ही मछियां है नहीं गईयां, यीशु मसीह जानता ही मछियां है नहीं गईयां। अज मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह तुहाडे हालातां नूं जानदा जो कि तुहाडे कोल की हैगा की, पर फिर भी तुहानूं पुछदा है तेरे को केड़ी आशीष नहीं हैगी, केड़ी आशीष तेरे को की नहीं हैगा, दस मैनूं। मेरे प्यारे जो प्रभु का दस हुक्म लाउंदा है आप अनसुना कर देने, की कर देने, अं कहते नहीं ये काम नहीं हो सकता, पास्टर इन्हां गल्लां दा की पता। पर जो हुक्म मान लो, जो खुदा दे मूँह चो निकलिया शब्द है उसकी पालना कर दो, तो मेरे प्यारे तुसीं आप भी राजोगे, लोगों को रजा। हालेलुया। इत्थे की लिखा, आंदा नहीं गुरु जी कोई मच्छी नहीं। हालेलुया। यीशु ने कहा हुण इधर जाल पा, उन्हें नहीं कहा प्रभु जी इधर मैं सारी रात पाउंदा रहा, उन्हें हुक्म मन्निया, की मन्निया, उन्हें हुण पतरस इत्थे जाल सुट, ओहो ही पानी, ओहो ही मच्छी, ओहो ही बंदा फड़न वाले। सामर्थ कित्थे आई, हुक्म च। मच्छियां कित्थे सी, हुक्म च। बरकत कित्थे आ, हुक्म च। चंगियाई कित्थे आ, हुक्म च। तुहानूं ब्लैसिंग कित्थों मिलनी है, हुक्म तो। छुटकारा कित्थों मिलना है, हुक्म तो। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ
कि वह हक्का बक्का हो गया। आंदा मैं किदा मछियां खिंचा, लोगों ने आवाजा मारा इधर आओ जूना इधर आओ, आंदी जास इधर आओ मेरा जाल खिंचाओ। जो उन्हें खिंचिया ना अपनी बेड़ी भर दी दूजिया ने भी हालेलुया। अगर तुम अपने गुआंढी चेंज करना चाहते हो, अपने बच्चों को चेंज करना चाहते हो, अपने पति पत्नी चेंज करना चाहती है, पति पत्नी चेंज करना चाहता है, हुक्म की पालना करो। जो हुक्म तुहाडे ते लागू किए जाते हैं उन्होंने मनो। अपनी प्रार्थना को दो, प्रार्थना बड़ा कुछ चेंज कर देती है। यह हुक्म है तुहाडे ते, रेगुलर प्रार्थना करो, फास्टिंग करो। ठीक है, तुम एक दिन ढिले जो बीमार जो नहीं हुई, प्रभु को क्षमा मांग लो। अगर जो तंदुरुस्त हो उस रखो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पर मेरे प्यारों ने हुक्म मन्या, की मन्या? हुक्म मन्या। हुक्म मन्या ते मच्छियां फड़ लियां, आशीष नूं लै लिया, बरकतां नूं लै लिया, अपनी चंगियाई नूं लै लिया। अगर आप भी चंगियाई लेना चाहते हैं, असीं अपने पति नूं बदलना चाहते हैं, बच्चों नूं आग्याकार करना चाहते हैं, तो प्रभु ने तू हुक्म मान के जा मेरा। जो लीशा को नमान कोड़ी आ गया, उन्हें दुआ नहीं की थी कि प्रार्थना की थी, की क्या सी? उन्हें हुक्म किया निमान चलो नदी च 7 जुबियां मार दे। हालेलुया हालेलुया। हुक्म करता, उन्हें लंघना करती हुक्म दी, की कर दी? आंदा मैं इन्नियां नदियां नहाउंदा ही आया, मैं इन्ना सोना चांदी लै गया, इन्ने हीरे लै गया कि तू मेरे सिर ते हथ रखेगा, दुआ करेगा, इन्ना समान ले के डुल जाएगा मेरे ते। परमेश्वर दासां नूं पैसे की लोड़ नहीं दी, किसी चीज़ों की लोड़ नहीं गी, उन्हें इक्को चीज़ की लोड़ है कि बंदा हुक्म मान ले तो उन्हें राज च प्रवेश हो जाए। बाकी दे इंतजाम परमेश्वर ने आपे कर देने। हालेलुया हालेलुया। उन्हें पैसे वाल नहीं देखा, उन्हें हुक्म लाता। आंदा जो हुक्म मान गया तो पैसे भी दे देवेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उन्हें चेले ने कहा, आंदा गुरु जी तुहानू संतां ने सेवका ने हुक्म किया है चुंबियां मार लो, कि खूह पुट्टन नूं नहीं कहा कि खूह पुट लो तो मान लो। नमान दे मन च आया, नमान दे मन में आया, ठीक है मैं। उन्हें हुक्म मन्निया, हुक्म मन्निया। जो 5 चुंबियां मारदा तां भी कोड़ नहीं सी रखना। हालेलुया। 4 चुंबियां मारदा तां भी कोड़ नहीं रखना। खुदा ने दास ने 7 कहा सी कि 7 चुंबियां मार, तू कोड़ तो की हो जाएगा? आजाद रहेगा। जिन्हें 7 चुंबियां मारियां और सचमुच की हो गया? कादे च सामर्थ सी? पानी च। कादे च सामर्थ सी? हुक्म च। उन्हें हुक्म मान लिया। मच्छियां पानी च नहीं, मच्छियां हुक्म च ही। परमेश्वर हुक्मां की जो आप पालना करते हैं, आग्ञा की पालना करते हैं, तो मेरे प्यारिओ लोग भावें किन्ना भी तुहानूं कहण कि तुसीं कमजोर जो, तुसीं गरीब जो, उन्हां नाल ना वेखो, परमेश्वर उच्चा करके रख देगा। हालेलुया हालेलुया। आंदा तू जिद ना कर, संसार दी चीज़ां दी जिद ना कर, ये संसार नाश होने वाला है। इस संसार च जाके तू पाप च वाधा जा रहा है। अज मेरे पैर सगों पाप नहीं छुट्टन दिया, बुराई नहीं सुट्टन डई, आप बुरे काम तो तोबा नहीं करन डे। हालेलुया हालेलुया। सानू छुटकारा नहीं मिल रहा। आ घर वाले किन्ने कर्मां वाले आ, इन्हें अगर जिधर बंद गए घर नहीं दे, किन्ने कर्मां भागां वाले वेले। हालेलुया। संसार के पिछे भजी जाते हैं, संसार कमा लिए, पैसा कमा लिए। अगर मेरे प्यारो जिधर न्याय होना है, मुड़ के आगे चले गए, पैसा इत्थे रह जाना है। हालेलुया हालेलुया। ये पाप साडे जीवन च राज करी जा रहा है। संसार की चाहत ये पाप है, साडे जीवन ते राज करन दी है कि भज दौड़ के भी कर ला, भज दौड़ के भी कर ला, छड्ड बंदगियां, छड्ड चर्च जाना, छड्ड दुआ करनी, मजना सौ, सारी रात नींदा पूरियां कर, 8-8 घंटे सौ। डॉक्टर ने सही दसिया तेनों, डॉक्टर ने बड़ा कुछ दसिया है, जो प्रभु ने दसिया है वो मान लो। तुसीं अद्धा घंटा ही सौ जाओ, परमेश्वर 8 घंटे नींद पूरी कर।
हालेलुया हालेलुया परमेश्वर विच जागो आंदा हे सौण वालिया जाग तेरा मसीह तेरे उत्ते ते जे आपां जागांगे ना तो फिर मेरे प्यारे पास्टर जी हुण किद्दां बनू काम आ किद्दां काम होणगे आ किद्दां सर्कल सही होगा अच्छा प्रार्थना प्रार्थना तुसीं कांडे जो ढाडी ने काम चली जाना हालेलुया जिन्हें तुसीं नहीं बीजोगे तुसीं वड्डोगे भी उपदेशी की पोथी लिखिया है सवेर नूं भी बीज ते शाम नूं हत्थ ना ढिला होण दे हालेलुया किन्ने जने सुबह दुआ करते उठ के अपने वेखो वेखी हत्थ नहीं खड़ा करना सुबह पीछे है कोई पीछे भी है बंदे कोई सुबह किन्ने दुआ करे सुबह हालेलुया हुक्म है परमेश्वर दा आंदा सवेरे भी दुआ करनी ते शाम नूं हत्थ ना ढलाने मोरनिंग टाइम की दुआ परमेश्वर साफ करके गया खास करके आंदा सुबह भी बीजना ते शाम नूं हत्थ ढिला ना होने आंदा सूरज जो कुछ होंदा सब कुछ व्यर्थ है पर इको चीज तेरे नाल जानी है प्रार्थना इको चीज तेरे नाल जानी है जो हुक्म की पालना करेगा किन्ने लोग मीच नहीं आई वेखने दी कलीसिया किन्नी गई अज किन्ने लोग मीच पर जेडे आ गए ने ओदी जरूरत किने हालेलुया हालेलुया आपां किहड़ी चीज नाल चलदे आ आपां मौसम वाल वेख के चलदे आ जे मौसम चंगे तो जी ऐ वेलकम आया करांगे पास्टर जी ते जिदे मौसम खराब हो गया तो फोन ते दुआ कर दिओ नहीं तुहानूं मन तक वफादार रहना पैना है तुहानूं एक दिन भी चल जाओ मिस्टेक नहीं करनी पैनी तुसीं किते वांडे गए जो कि रिश्तेदार को गए जो मेरे प्यार कोई चर्च नहीं आ जांदा तुहाडे लागे देखो चर्च कित्थे आ उत्थे चल जाओ वो तो हुक्म जो मिलता है तुहानूं हुक्मनामा मिलता है उन्होंने बन के लाओ तो उत्ते चलना स्टार्ट कर दो तुहाडी जिंदगी सवारी जाऊगी हालेलुया हालेलुया जे भविष्यता सच जे परमेश्वर ने बरकतां दित्तियां जे श्राप भी आंदा जे हुक्म की पालना करें तो बरकतां है और सोई च बरकत चौने च बरकत बच्चों च वाधा घराने च वाधा हर आज्ञाकारी तेरे घर च उतरूगी रखने को जगह नहीं मिलूगी आंदा जे ना हुक्म मन्ने ते इह श्राप भी है की है घर च कोई बरकत नहीं आउंदा वांगा कोई ब्लैसिंग आउणा नहीं आउंदा वांगा हर मुसीबत ते हैवी जाऊगी हालेलुया 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 जब न्यायियां दी किताब नूं पढ़दे न्यायियां दे विच गिदौन दे बारे गिदौन दे बहुत सारे लोग युद्ध करने वास्ते गए परमेश्वर ने क्या गिदौन आज जिन्ने लोग तेरा युद्ध करने गए ये सारे तेरा साथ देने वाले नहीं आंदा गुरु जी मैं की करा आंदा इन्हें हुक्म ला इन्हें की ला हुक्म ला जेड़े तेरे हुक्म की पालना कर गए वो तेरे होणगे हालेलुया हालेलुया तो ते केड़ा हुक्म लाता आंदा गिदौन इस पब्लिक नूं कहे प्रजा नूं कहे सारे ही दरिया के कंढे लग जाओ तो सारे की हो गए दरिया के कंढे लग गए आंदा हुण तेरे हुक्म ला कि जे चपक चपक करके कुत्ते की तरह पानी पीवे जीभ दे नाल आंदा नूं साइड ते करी जा ओनू साइड ते करी जा हालेलुया 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 सब चाह के प्रबंध भी किए जाएंगे तुहाडे सारे लई हुण बासियां आउंदियां बड़ी तेज हालेलुया हालेलुया उन्होंने की किया कि उन्होंने हुक्म लाता कि अपनी प्रजा दे हुक्म कर इन्नी पब्लिक दे विचों तेरे नाल किहड़े बंदे मैं तुहानूं दसदा हुंदा प्रभु क्यों अपने दासां जरिए हुक्म लाउंदा है कि ना आ वचन कर आ हुक्म इन्हां उत्ते ला दे जे ते हुक्म मन गए ते ना मेरे आ ये स्वर्ग च चल जाणगे ते हर बरकत दे तार
ਗਿਦਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਪਕ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀਭ ਤੇ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਠਾਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਏ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਪਈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ 350 ਜਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 300 ਜਣੇ। ਤੇ ਗਿਦੌਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ 300 ਜਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਲੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਯੁੱਧ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਯੁੱਧ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਨਿਕ ਯਹੋਵਾ ਲੜ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਨਿਕ ਯਹੋਵਾ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਿਦੌਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਰਜਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਜਾ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ? ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਏ ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ, ਆਂਦਾ ਜਾ ਗਿਦੌਨ 2 ਬੰਦੇ ਜਾ, ਉਹ ਤੰਬੂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਤੇ ਸੀ ਕਿ ਗਿਦੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਗਿਦੌਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜੈਲਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜੈਲਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰਾ ਮੇਜ਼ ਵਿਛਾਉਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਾਪ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਪ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੈਲਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੀਵੇਂ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਜੇ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸਭ ਆਪਣੇ